डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल संविधान ही नहीं लिखा, 5 महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। भारतीय संविधान की नींव रखने वाले अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक रहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री भी थे। बाबा साहेब अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल भारतीय सेना में सूबेदार थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं से भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। वो श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़े थे। सन 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक करने के बाद सन 1920 में वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने खर्चे पर इंग्लैंड चले गए। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले वो पहले भारतीय थे। बाबा साहेब को लंदन विश्वविद्यालय द्वारा साइंस में डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जबकि सन 1926 में भारत आने पर उन्हें मुंबई की विधानसभा का सदस्य चुना गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने केवल भारतीय संविधान की नींव ही नहीं रखी, बल्कि कई अन्य कार्य भी किए थे। 1. आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से आरबीआई के लिए कई सुझाव लिए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। 2. महिला अधिकारों और शिक्षा के लिए कदम। महिलाएं एकजुट हो जाएं तो समाज को सुधार सकती हैं। ऐसी सोच रखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा महिलाओं और बच्चों की शिक्षा व उत्थान को लेकर भी लंबी लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहेब ने कानून मंत्री के तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। इनमें सन 1951 में हिंदू कोड बिल और प्रसूति अवकाश की व्यवस्था शामिल है। 3. मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का सुझाव। भीमराव अंबेडकर ने ही पहली बार सन 1955 में मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का सुझाव दिया था। इन दोनों राज्यों में बेहतर तरीके से शासन चल सके, इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया था। उनके सुझाव के लगभग 45 साल बाद इन राज्यों का विभाजन सन 2000 में किया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ व बिहार से झारखंड अलग राज्य बने थे। 4. छुआछूत के विरुद्ध लड़ी लंबी लड़ाई। भीमराव अंबेडकर ने सन 1927 में छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था। सन 1930 में उन्होंने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया था। 5. देश के आर्थिक नियोजन की गणना। भीमराव अंबेडकर ने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया था। अंबेडकर ने सरकार को खाद्य सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने में भी मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की, शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में जोर दिया था। संविधान के द्वारा उन्होंने वंचितों, दलितों तथा गरीबों का उद्धार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
अगर आप नए हो तो हमारे चैनल ब्लू वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।